जय श्री राम। देखि राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग सादर पान कर अति धन्य जन्म सरभंग लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुन रघुवीर कृपाला शंकर मानस राज मराला। जात रहूं बिरंच के धामा सुने सवण बने रामा। मुनि ने कहा, हे कृपाल रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री रामचंद्र जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहूं दिन राति, अब बहु देख जुड़ा नहीं चाहती। नाथ सकल साधन मैं ही ना कीन कृपा जान जन दीना। तब से मैंने दिन रात आप ही की राह देखता रहता हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो गजुदेव नमो ही हो रहा, निज पन राखहु जन्म न छोरा। तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलूं तुम ही तनु त्यागी। हे देविया, कुछ मुझ पर आपका ही एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए, जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूँ। जोग यज्ञ जब तब बदगीना, बहु कर दही भगत ही बरलीना। ही विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रख कर मुनि सरभंग जी हृदय में सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही अवरसौ निरंतर सगुन रूप श्री राम लखन सिया रामचंद्र की जय। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण स्वरूप श्री रामचंद्र जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहीं जोगी अगर तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हर लीन न भयऊं, व्रतमय भेद भगति बर लयूं। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री रामचंद्र जी की कृपा से वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा गंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री रामचंद्र की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणागंध करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बने आगे, मुनि वर वृंद विपुल सगल आगे। अस्ति मुँह देखी रघुराया, पुनि पूछी मुनि लागे यति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। शेष मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ ही हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनि से पूछा, जानता हूँ पूछई कर स्वामी, सब दर्शी तुम्हें अंतर जामी। निज जन कर सकर मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। मुनि ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उनकी हड्डियों के ढेर है। यह सुनते ही रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निज जरहीन करऊ मही, भुज उठाई पन कीन। सगल मुनि के आश्रम ही, जाई जाई सुख दीन लखन सिया रामचंद्र की है। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, राम सुधी नाम सुधी चनरति भगवाना। मन क्रम वचनाम पद सेवा, सपन हुआन भरोसन देवा। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्षण नाम का सुजान ज्ञानी शिष्य था। उसके भगवान में बहुत प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुनि बाबा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे बिरि दीन बंधु रघुराया, मोसे सट पर करहि दाया।
उन्होंने ज्यों ही प्रभु को आगमन सुना, कानों से सुन पाते हुए अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलहि सेवक की नाई, मोरे जिय भरोस दृढ़ नाई, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बानी करुणा निधान सी, सो प्रिय जाके गति नान सी। मैं ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए और ना ही प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे न किसी दूसरे का सहारा नहीं होता, वह उन्हें प्रिय होते हैं। हो है सुबल आज मुलोचन, देखी बदन पंकज बहुमोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, यहाँ भगवंदन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंदु को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण से निमग्न है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। दिशि अरुविद पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहा नहीं बूझा, कबहूँ फिर पाछे पुनि जाई, कबहूँ नित्य करई गुन गाई। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, और यह भी नहीं जानता, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे भी कुछ पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गाकर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरुओट लुकाई, अतिशय प्रीत देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भववीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्ति की प्रेमोन्नत दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन से भय को भरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मगमाज चाचल हुई, बैसा पुलक शरीर पनल फल जैसा, तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान गनगड़ित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्ति की प्रेम दशा देखकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा, भूभ रूप सब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि वह प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विगलहीन मणि फनि बर जैसे, आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखधामा। तब अपने इस स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल हो गए, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्पमणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री रामचंद्र जी को देखा। परम लकुट चर नहीं लागी, प्रेम मगन मुनि पर बड़े भागी, भुज विशाल गई लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गए। श्री रामचंद्र जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। मुनि मिलत यस सोह गोपाला, कनकत नहीं जनु भेट दमाला, राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माज लिखि काढ़ा। कृपाल श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष के तमाल वृक्ष गले लग लग कर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री रामचंद्र जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिख कर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरी, कही पद बारहि बार, निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार, लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव कौशल किशोर की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माँ अन्नपूर्णा की जय, श्री काकुशुंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।